जननी AI की कहानी। अब आप पॉली की शादी भूल जाइए। समधन जी आप क्या क्या कहा आपने? शादी भूल जाइए मतलब साफ है। अब पॉली की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक माया को तसल्ली नहीं हो जाती कि पॉली की कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं। ये क्या बोल रही हैं आप? दिखाई थी ना पॉली की कुंडली मोनिश से। अरे पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल। ये तो आप कह रही हैं बहन जी। अब सच का पता लगाने के लिए माया अपने गुरुजी को लाई है, गुरु तेज प्रकाश जी। और अब जब तक ये पॉली की कुंडली देखकर हाँ नहीं कर देते तब तक पॉली की शादी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि वो मशीनी हाथ तुमसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, ये कहना चाह रही हो तुम? जी सर। सर उस हाथ ने मुझे ऐसा पकड़ा, फिर यहाँ पे ना कुछ कोड्स आने लगे। और उसके बाद ना ओके। इसका मतलब वो जरूर तुमसे कुछ कहना चाहता है। यस सर। We should find out. चलो। आ जाओ। जी। क्लोज। आओ। आप लोगों को पता है ये मशीनी हाथ मिसेस शर्मा से बात करता है? हाँ चलो दिखाओ ना, ये मशीनी हाथ तुमसे कम्युनिकेट कैसे करता है, मुझे देखना है। जी। तुमने कहा ना ये मशीनी हाथ तुमसे कम्युनिकेट करता है, तो मैं देखना चाहता हूँ, दिखाओ ना। जी सर। पता नहीं कुछ हो क्यों नहीं रहा। कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि तुम तो बस हमें गुमराह कर रही हो, बिल्कुल अपने पति की तरह मिसेस शर्मा। वो भी बड़ी बड़ी कहानियां बनाया करता था, जैसे तुम अब बना रही हो, कम्युनिकेशन एंड ऑल। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, सच बोल रही हो। तुमने तो मुझे ये भी कहा था ना कि इस मशीनी हाथ ने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी। क्या बात है। नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। मैंने सोचा तुम्हें एक मौका देते हैं कि तुम भी हमारे इस प्रोजेक्ट में हाथ बटा सको, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सको। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तो तुम्हारा क्या फायदा? You may leave. Get out.
एक और बात, तारा के बारे में क्या जानती हो? तारा क्या है, कुछ पता है तुम्हें? सर तारा वो तारा क्या? नहीं, तारा क्या है? You should leave. Stupid woman, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। सर वो बेचारी अपनी बेटी की बीमारी को लेकर थोड़ा परेशान होती। Excuse me? हम यहाँ इस मशीन पर काम करने बैठे हुए हैं, ये पता करने कि ये मशीनी हाथ काम कैसे करेगा, इमोशंस या फैमिली पर नहीं। उसकी बेटी की तबीयत ठीक है नहीं है, वो बीमार है नहीं है, वो जिए या मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे तारा, तुम मुझे सुन रही हो? आई नो तुम मुझे सुन रही हो, तो सुनो, तुम ना बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। प्लीज केवल सुन यार, वो क्या है ना, तुम ऐसे साइलेंट मोड में रहती हो ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो तुम्हारी चपड़ चपड़ वो सब करती हो ना, तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ यार। और तुम्हें याद है तुम्हारी वो वाली बात? अंदर ही अंदर जाग रही थी। आई मीन होश में हूँ। क्या चाहते हो? फिर से बेहोश हो जाओ? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो तुम्हें होश में देख के ना मेरे होश उड़ गए। इतने अनाउंसमेंट कर रहे थे, मेरी आवाज सुनो, तुम्हारी वो बातें, तो होश आ गया। अरे वो तो मैं मैंने कहा था ना, ये मत करना। क्या मत करना? और मैंने क्या किया? प्यार। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तारा, ये क्या कह रही हो तुम? प्यार और मुझे? लड़कियां ऋतिक से प्यार करती हैं, ऋतिक लड़कियों से नहीं। और अपनी हालत देखो, पहले ही टूटी फूटी पड़ी हो, फिर भी सोच रही हो कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। खुद को परी समझती हो क्या?
मुझे उठना है। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी हालत में उठ पाओगी? पहले भी कई बार गिरी, कई बार हड्डियां टूटी है और हर बार उठी हूँ, इस बार भी उठाऊंगी। कम ऑन जिंदगी, पिक मी अप। आराम से। हेलो। हेलो माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं बेटू, ऐसे नहीं जाना। माँ प्लीज जाने दो ना। तेरी तबीयत बहुत सेंसिटिव है और इस हालत में बाहर जाना बहुत रिस्की है। हेलो, आओ। हेलो हेलो माँ, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, अरे मैं कह रही हूँ मत जाना। माँ आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं व्हीलचेयर पर ही रहूंगी और साथ में ऋतिक है ना, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, जल्दी आ जाएंगे हम। ओके हेलो, मैं कह रही हूँ मत जाना। हेलो हेलो, बाय बाय। लगता है तुम्हारी माँ ने खुली दे दी तो खोली शादी। अरे 36 तो छोड़ो, 6 गुण भी मिल गए ना तो बहुत गनीमत है। वाह, उत्तम, अति उत्तम। इस लड़की की कुंडली के गुण तो देखिए, निष्ठा और पराकाष्ठा का अद्भुत मिलन, सुंदरता और बलबुद्धि का अद्भुत संगम। देखा समधन जी, राम मिलाए जोड़ी, मेरी बेटी गुनों की तिजोरी। आप तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। परंतु यह क्या, इस लड़की से किसी लड़के को विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुंडली के अनुसार इस लड़की की आयु मात्र कुछ महीनों की है। क्योंकि इसका अंत अत्यंत निकट है। गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? यह मैं नहीं, कुंडली कह रही है। नहीं नहीं गुरुजी, आपसे कुंडली देखने में कहीं कोई गलती या कुछ गड़बड़ हो गई होगी। आपने कहा ना सुंदरता बल बुद्धि का मिलन, मेरी बेटी में ना बल है ना बुद्धि। ये कुंडली गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। पर गुरुजी ये कुंडली तो। माँ जी, आप चुप बैठिए, थोड़ा शांत रहिए आप। समधन जी, ये सब सही नहीं है। आप ना आप हमारे पंडित जी से मिलिए। हाँ। उनसे बात कीजिए आप। माया सब जानती थी कि ये बीमारियों का घर है। नहीं नहीं माया जी, हमारी पॉली बीमार नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर वो बीमार नहीं है तो उसकी कुंडली में ये क्यों लिखा है कि वो कुछ महीनों की मेहमान है? हाँ? ये पॉली की कुंडली नहीं है, ये तो मेरे तारा की कुंडली है।
ही डर गए थे। गुरुजी, आप ये कुंडली फिर से एक बार देखिए ना। आपके देखने में कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? माँ सरस्वती की कृपा से आज तक किसी कुंडली को देखने में, उसके अध्ययन करने में मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। सच्चाई तो यह है कि तारा बस कुछ महीनों की मेहमान है। और आप भी मेहमान हैं। नहीं तो मैं भी आपको अभी इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए कहती। आप मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में दावे के साथ ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? हाँ, असत्य ही है सब। किसी की भावनाओं के साथ आप इस तरह नहीं खेल सकते। मैं तो वही कह रहा हूँ जो कुंडली में लिखा है, जो ग्रह और नक्षत्रों की दशा और दिशा है, जो भाग्य में लिखा है। कुछ नहीं लिखा होता है। इंसान जिंदगी में आता है और अपनी जिंदगी खुद बनाता है। पहले से कोई भविष्य लिखा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भविष्य कभी भविष्य नहीं कहलाता, और भविष्य में क्या होगा कोई नहीं बता सकता। इस विषय पर आप चाहे कितना भी तर्क उतर कर लें, परंतु सच्चाई यही है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। आप जिसे भाग्य कह रहे हैं ना, मैं उसे अंधविश्वास कहती हूँ। और मेरी बेटी के जिंदगी में मैं ये दकियानुसी बातें बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और आप किस हक से ये सब कह रहे हैं? कौन है आप? कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है? कौन है आप? कैसे कह सकते हैं ऐसे? हरिओम तत्सत। यह कुंडली मेरा विज्ञान है और मैं इसका वैज्ञानिक हूं। आपने मेरे विज्ञान को चुनौती दी है तो ध्यान से सुनिए। यदि मेरा कथन असत्य हुआ तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा, और आज के बाद किसी कुंडली को देखना तो दूर, किसी कुंडली को स्पर्श तक नहीं करूंगा। और एक माँ का प्रण है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए हर चीज गलत साबित कर दूंगी, पर उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कदाचित मैं आपको आपके इस प्रण पर तथास्तु का आशीर्वाद देता, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे तनिक भी आशा नहीं है कि आपकी बेटी बचेगी। और अब इस घर में रहने, कहने, सुनने का कोई औचित्य नहीं है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। गुरुजी, पॉली की कुंडली वो तो देख लीजिए। गुरुजी, माया जी सुनिए तो। ईरा, वो गुरुजी को मैंने ही तारा की कुंडली दी थी। सोचा था कोई उपाय बता पाए तो। माँ, उपाय कुंडली से नहीं विज्ञान से मिलते हैं, और वो उपाय मैं ढूंढ लूंगी। जननी AI की कहानी। आई एम सॉरी टू से मिसेस शर्मा, आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसके बाद तो तारा कभी ठीक नहीं हो सकती। उसकी बेटी की तबीयत ठीक है नहीं है, वो बीमार है नहीं है, वो जिए या मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरे विज्ञान को चुनौती दी है तो ध्यान से सुनिए। यदि मेरा कथन असत्य हुआ तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे तनिक भी आशा नहीं है कि आपकी बेटी बचेगी।
एडवांस विज्ञानी तारा की जान बचा सकती है माँ। घर के लैब में एक सर्वर के ऊपर एक कंप्यूटर है। तुम जैसे ही वो स्टार्ट बटन दबाओगी तो इस हाथ में जो मैंने मशीनी हाथ बनाया है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। जननी AI की कहानी। लेकिन इस AI प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक हाथ ही जरूरी नहीं है, पूरे के पूरे शरीर की जरूरत है। वही शरीर मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर के लैब में एक सर्वर के ऊपर एक कंप्यूटर है। तुम जैसे ही वो स्टार्ट बटन दबाओगी तो इस हाथ में जो मैंने मशीनी हाथ बनाया है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस AI प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक हाथ ही जरूरी नहीं है, पूरे के पूरे शरीर की जरूरत है। वही शरीर मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर के लैब में एक सर्वर के ऊपर एक कंप्यूटर है। तुम जैसे ही वो स्टार्ट बटन दबाओगी तो इस हाथ में जो मैंने मशीनी हाथ बनाया है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा।